नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई कहानी में। और यह कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इसलिए इस कहानी को पूरा अंत तक जरूर सुनें। यह कहानी प्रयागराज की रहने वाली रेखा की है। और रेखा ने अपनी जिंदगी में जो फैसला लिया, शायद ही हमारे समाज में कोई बेटी होगी जो ऐसा फैसला ले सकेगी और माता पिता उसे लेने देंगे। तो कहानी की शुरुआत यहाँ से होती है। रेखा अपने घर की बालकनी में अपनी 3 साल की बेटी को गोद में लेकर राजन का इंतजार कर रही थी। और वह सोच रही थी कि समय कैसे पंख लगाकर उड़ जाता है और शादी के 5 साल कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला। लगता है कुछ दिनों पहले की ही बात है, जब मेरी और राजन की शादी हुई हो। शादी के 2.5 साल बाद ही एक प्यारी सी बेटी की माँ बनी। एक एक दिन करके दिन गुजरते गए। धीरे धीरे राजन भी परिवार में अब इतना ध्यान नहीं देता था जितना कि शादी के बाद कुछ साल पहले देता था। आजकल तो रोज ही अक्सर ऑफिस से आने में राजन को लेट हो जाता है। पहले तो रेखा यही समझती थी कि ऑफिस का कुछ ज्यादा काम है और अब बेटी होने के कारण जिम्मेदारियां भी हैं। पर एक दिन जब फोन लगाने पर भी राजन ने फोन नहीं उठाया और रात को 2 बजे शराब के नशे में घर आया, तब रेखा को गहरा झटका पहुंचा। और उसने राजन से पूछा कि तुम शराब पीकर आए हो, फोन क्यों नहीं उठा रहे थे। तब राजन ने नशे में झूमते हुए कहा, मुझ पर अधिकार जमाने की कोशिश मत करना, समझी। मैं अपनी व्यक्तिगत जिंदगी जीना चाहता हूँ। मैंने तुम लोगों का ठेका नहीं ले रखा है। यह सब सुनकर रेखा हैरान रह गई, क्योंकि राजन ने पहली बार उससे इस तरह की बात की थी। अब तो वह अक्सर ही रात को देर से घर आता और अब फोन भी नहीं उठाता। धीरे धीरे राजन का यही काम हो गया। वह खाना भी खाकर जाता था। रेखा ने उसे कई बार इसका कारण पूछा, तो राजन या तो बात को टाल जाता या कहता कि मुझे और भी कई काम हैं। ऑफिस के बाद लोगों से मीटिंग भी करनी पड़ती है। पर रेखा को उसकी यह बात गले नहीं उतरती। सबसे ज्यादा रेखा को इस बात की चिंता थी कि राजन रोज ही शराब पीने लगा है। 3-4 महीने तक यही चलता रहा। रेखा उसे समझाती तो वह उल्टा उस पर चिल्लाने लगता। अब वह रेखा को अपने मनोरंजन में बाधा मानता था। उसे किसी भी तरह की टोका टाकी बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसने रेखा से साफ शब्दों में कह दिया था, अगर तुमने फिर मुझे परेशान किया तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। और 5 दिन तक घर नहीं आया। रात भर रेखा करवट बदलती रही, फोन करती रही, पर राजन ने फोन नहीं उठाया। बाद में एक मैसेज भेजा और कहा कि मुझे अपने हिसाब से जीने दो। अगर चाहती हो कि मैं वापस आ जाऊं तो मुझे परेशान नहीं करोगी। इतना साफ मतलब था कि राजन अब जो चाहे करे, पर रेखा उसे कुछ नहीं कह सकती थी। अब उसे मनमानी ही करनी थी। लेकिन बुरा वक्त इतनी आसानी से नहीं जाता है। राजन 3-4 दिन से ऑफिस नहीं जा रहा था। रेखा ने पूछा, क्या बात है, ऑफिस नहीं जा रहे हो। तो राजन ने कहा, अब मुझसे यह जी हुजूरी वाली नौकरी नहीं होगी। मैं तो बिजनेस करना चाहता हूँ। रेखा को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और उसने कहा, बिजनेस में पैसा लगाना पड़ता है। आपने कभी कोई बिजनेस किया है? ना ही कोई अनुभव है। घर के रोज के खर्चे और काव्या भी अब बड़ी हो गई है। उसका भी स्कूल में एडमिशन कराना होगा। राजन ने कहा, देखो मैं पहले भी कह चुका हूँ, मैं तुम्हारा और तुम्हारी बेटी का ठेका नहीं ले रखा है। तुम जानो। और यह कहकर राजन कहीं बाहर चला गया। रेखा राजन के मनमौजी स्वभाव से अपनी बेटी और उसके भविष्य के प्रति परेशान हो रही थी। अब राजन उसे घर का खर्च भी नहीं देता था और मांगने पर उल्टा सीधा बोलने लगता था। रेखा ने पहले अपने मायके जाना उचित समझा, पर राजन के प्रति प्रेम के कारण वह उसके लिए चिंतित भी थी। उसे लगने लगा कि अगर वह यहाँ से चली गई तो शायद यह घर भी अयासी का अड्डा बन जाएगा। यह सोचकर उसने यहीं रहकर घर से ही कुछ काम करने की ठान ली, क्योंकि काव्या का पालन पोषण तो अब उसकी ही जिम्मेदारी थी। रेखा घर के सारे काम को खत्म करके जब काव्या दिन में सो जाती थी, तब ऑनलाइन बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। धीरे धीरे उसके स्टूडेंट भी बढ़ने लगे। अपना और काव्या का खर्चा वह स्वयं ही निकाल रही थी। उसने इस बारे में राजन से बताना उचित नहीं समझा, पर मन ही मन यह सोचती कि काश राजन पीना छोड़ दे और अपने काम के प्रति लापरवाही न बरते। राजन अभी भी देर से ही घर आता। आज जब राजन घर आया तब रेखा ने पूछा,
आपका काम कैसा चल रहा है? तब राजन बोला, सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हो रहा है। कोई साथ नहीं दे रहा है। जिसको पैसा दिया था वह भी भूल गया। कहता है मुझे कोई पैसा नहीं मिला। सब झूठे हैं। यह सोचकर राजन बहुत दुखी था। रेखा ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, मैं आपके साथ हूँ। लेकिन राजन के मन में रेखा के प्रति प्रेम भाव बचा ही नहीं था। गुस्से में वो रेखा का हाथ उसने हटा दिया और कहा, तुम ही जिम्मेदार हो मेरे इस हालत की। यह सुनकर रेखा कुछ समझ नहीं पा रही थी। उसका मन व्यथित था। राजन के निर्दयी व्यवहार से वह इतना समझी थी कि राजन सारा दोष उस पर ही देना चाहता था। और वह काव्या को लेकर कमरे में चली गई। रेखा असमंजस में थी कि वह आगे क्या करे। राजन को सुधारना अब उसके बस की बात नहीं थी, क्योंकि वह खुद ही नहीं सुधरना चाहता था। वह ऐसी दुविधा में फंसी थी कि समस्या का कोई हल नजर नहीं आ रहा था। रेखा खुद को बहुत असहाय और अकेला महसूस कर रही थी। राजन के माता पिता पहले ही गुजर गए थे, इसलिए रेखा किससे अपने दुख को बांटे। तभी उसे अपनी सहेली मधु का ध्यान आया। उसने सोचा उससे ही बात करती हूँ। उसने तुरंत मधु को फोन कर सारी बातें बता दी। मधु ने रेखा को साफ साफ कह दिया कि तू राजन को छोड़ दे। जब वो तेरा और तेरी बेटी का ध्यान नहीं रख रहा है, तो क्यों उसके पीछे पड़ी हुई है। उसे ना ही अपने और तुम्हारे भले बुरे का ध्यान है, तो ऐसे व्यक्ति के साथ रहकर घुट घुट कर जीने से कोई मतलब नहीं है। पर रेखा राजन से अलग नहीं रहना चाहती थी। वह चाहती थी कि फिर से सब पहले की तरह ठीक हो जाए। 2 साल और गुजर गया। अब रेखा ने काव्या का स्कूल में एडमिशन करा दिया। राजन को तो काव्या से बिल्कुल ही मतलब नहीं था। वह अपने ही ख्यालों में खोया रहता और टीवी देखता या तो घर से बाहर रहता। घर में रहते हुए भी रेखा और काव्या के साथ नहीं था। कुछ पूछो या बात करने की कोशिश करो तो रेखा से कहता, अभी मुझे परेशान मत करो। राजन का घर पर रहना या न रहना दोनों बराबर ही था। बस रेखा को यह सुकून था कि वह राजन को देख तो ले रही है। इसी में उसे सुकून था। अब वह राजन से कुछ काम करने को नहीं कहती और ना ही कुछ टोका टाकी करती। इसी में राजन खुश रहता और उसने भी इसे अपनी नियति मान लिया था, क्योंकि किसी की मनमानी करने पर कुछ नहीं किया जा सकता जब तक वह व्यक्ति स्वयं कुछ करने को तैयार न हो। रेखा अपना और अपनी बेटी का खुद ही खर्चा चला रही थी। राजन बस समाज की नज़र में उसका पति था, उसकी बेटी का पिता। अब रेखा का लक्ष्य केवल अपनी बेटी के भविष्य को उज्जवल करना था। रेखा अपनी जिंदगी में उलझे दिन काट रही थी। एक तनाव सा दिमाग में बना रहता था। वह फ्री नहीं हो पाती थी, क्योंकि राजन का व्यवहार उसे बहुत दुखी करता था। जब काव्या की स्कूल की छुट्टियां हुई, तब रेखा ने राजन से मायके जाने को कहा, पर राजन ने तुरंत मना कर दिया। रेखा ने इसका कारण पूछा तो राजन कहने लगा, क्या करोगी जाकर, मेरी शिकायत ही करोगी। रेखा ने बोला, नहीं, मैं आपके बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। पर राजन ने उसे जाने नहीं दिया। रेखा यह समझ चुकी थी कि अब सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा। और जब राजन घर पर नहीं था, तो वह काव्या को लेकर अपने जरूरी सामान सहित मायके चली गई। जब राजन घर आया, तब घर पर ताला लगा था। ताले पर एक चिट्ठी लगी थी, जिस पर लिखा था, चाबी बगल के घर में है। राजा ने पड़ोसी से चाबी लेकर ताला खोला और अंदर जाते ही रेखा को फोन लगाया और चिल्लाते हुए बोला, क्या तमाशा लगा रखा है। मैंने मना किया था तुम्हें जाने को, फिर भी तुम चली गई। और आज रेखा ने भी अपने मन की भड़ास निकाल दी। मैंने भी आपको कितनी बार मना किया है कि आप शराब मत पियो। आपने मेरी एक नहीं सुनी, तो मैं आपकी कैसे सुन सकती हूँ। और अब मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती। ऐसे पति को, जिसे अपनी पत्नी और बेटी से कोई मतलब नहीं है, बस अपने स्वार्थ और मनमानी रवैये में ही आप खुश हैं। परिवार यह नहीं होता है। मैं और मेरी बेटी आपसे खुश नहीं हैं। अगर आप अपना रवैया बदलेंगे तभी मैं आऊंगी। नहीं तो अब मैं आपके साथ नहीं रह सकती हूँ। अपनी बेटी का पालन पोषण मैं अकेले ही कर लूंगी। मुझे आपकी जरूरत नहीं है। यह कहकर रेखा ने फोन काट दिया। आज रेखा को बहुत हल्का महसूस हो रहा था। लग रहा था
जैसे कितने दिनों बाद तनाव कम हुआ हो। उसने अब ठान लिया था, जब तक राजन पूरी तरह नहीं सुधरेगा और शराब को नहीं छोड़ेगा, तब तक वह उसके पास नहीं जाएगी। क्योंकि राजन के पास भी वो अकेली ही थी, पर उससे दूर रहकर कम से कम सुकून तो था। इधर राजन बहुत गुस्सा गया था। उसको ठेस पहुंची थी। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि रेखा कभी भी इस तरह का कदम उठाएगी। मगर अभी भी वह अपनी गलती को अनदेखा करके रेखा को ही दोषी मान रहा था कि रेखा को मेरी इजाजत के बगैर वहां नहीं जाना चाहिए था। वह मन ही मन सोच रहा था, उसे अपने परिवार की इज्जत का कोई ख्याल नहीं है, बस अपनी मनमानी कर रही है। पर मैं भी कम नहीं हूँ, इस बार उसको अच्छा सबक सिखाऊंगा। रेखा को यह बात तो पता थी कि राजन इतनी आसानी से सुधरने वाला नहीं है, पर अब रेखा ने यह तय कर लिया था कि आगे की जिंदगी वह घुट घुट कर नहीं जिएगी। और ऐसे झूठे रिश्ते और ऐसे बेमतलब के रिश्ते जिसमें कोई खुशी नहीं है, ऐसे रिश्ते पर कुर्बान हो जाना सिर्फ पागलपन है। और रेखा ने अपने माता पिता को भी राजन की सारी बातें बता दी। रेखा के पिताजी ने कहा, बेटा हम तुम्हारे साथ हैं, हमें बस तुम्हारी खुशियां चाहिए। अगर तुम राजन के साथ खुश नहीं हो और उसके तौर तरीके भी ठीक नहीं है, तो हम भी वापस जाने को नहीं कहेंगे। आगे भी फैसला तुम्हें ही करना है, क्योंकि जिंदगी तुम्हारी है। हम हर फैसले में तुम्हारे साथ हैं। पिता की बातें सुनकर रेखा रोने लगी। रेखा की माँ भी रेखा के गले लगकर रोने लगी और कहा, बेटा हमने कभी बेटा और बेटी में अंतर नहीं किया। हम राजन से बात करके उसे समझाते हैं। अगर फिर भी वह नहीं माना तो आगे फिर जो तुम्हारा निर्णय होगा वही हमारा भी होगा। रेखा की माँ को रेखा की बहुत चिंता हो रही थी। हर माँ अपनी बेटी की शादीशुदा जिंदगी को खुशहाल देखना चाहती है, कुछ बुरा ना हो, इसके लिए दिन रात प्रार्थना किया करती है। रेखा के इस तरह राजन को बिना बताए आने के कारण माँ परेशान थी। रेखा की माँ ने राजन को फोन लगाया। बेटा कैसे हो, सब ठीक तो है? राजन तो जैसे राह ही देख रहा था कि कोई बात हो और उसे सुनाने का मौका मिल जाए। माँ यह कोई बात हुई? रेखा मुझसे पूछे बिना बिना मेरी अनुमति के वहां आ गई। उसने मुझे बताने की भी जरूरत नहीं समझी। राजन सिर्फ रेखा को ही दोष दे रहा था। अपनी गलतियां उसे कहाँ दिखाई दे रही थी। वह तो चाहता था कि रेखा भी उसकी गलतियां पर पर्दा डालती रहे। रेखा की माँ भी जानती थी कि रेखा गलत नहीं है। रेखा की माँ ने राजन से कहा, बेटा यहाँ आ जाओ, हर मामले का हल होता है, मिल बैठकर कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। पर राजन को कोई बात करनी ही नहीं थी, क्योंकि वह खुद अपनी गलती को स्वीकार नहीं करना चाहता था। उसने रेखा पर और उसके माँ बाप पर दबाव बनाने के लिए तलाक के कागज साइन करके रेखा का घर भेज दिए। जैसे ही घर में रेखा के माता पिता ने उन कागजों को खोलकर पढ़ा, तो सब परेशान हो गए। उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि राजन ऐसा काम करेगा। तभी रेखा के पास राजन का फोन आया और रेखा ने फोन उठाया। उधर से राजन ने उसे धमकाकर कहा, फौरन घर चली आओ, मुझे तमाशा करने की आदत नहीं है। पर मैं तमाशा सहन नहीं कर सकता। अगर तुम घर आ जाती हो तब मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा। अगर नहीं आई तो अब मेरा तुम्हारे साथ रहना नामुमकिन होगा। रेखा को अपने माता पिता का ख्याल आ रहा था कि इस उम्र में अब माता पिता को मेरा दुख झेलना पड़ेगा। समाज के लोग अलग अलग तमाशा बनाएंगे। और फिर रेखा ने कहा, मुझे सोचने के लिए समय चाहिए। अब राजन को पूरी उम्मीद थी कि रेखा डर जाएगी और अपने माता पिता और समाज की परवाह करके वापस चली आएगी। पर रेखा यही जानती थी कि राजन सिर्फ अपनी मनमानी करना चाहता है। उसे रेखा से और काव्या से कोई लगाव नहीं है। बस एक सामाजिक कर्तव्य की तरह इस शादी को निभा रहा है। और यह रिश्ता दिल का नहीं है, एक मजबूरी का है। और फिर रेखा ने अपनी माँ और पिताजी से अपने दिल की बात कह दी। माँ अब मैं वापस नहीं जाना चाहती, क्योंकि मुझे पता है राजन हमें दिल से नहीं चाहता, हम सिर्फ बोझ हैं उस पर। ऐसा रिश्ता जिसमें कोई एहसास अब बाकी ना हो, मैं ढोना नहीं चाहती हूँ। और सच कहूँ तो राजन को भी इस बंधन से आजाद करना चाहती हूँ।
ताकि वह अपनी मनमानी और अच्छी तरह से कर सके। क्योंकि जब तक इंसान स्वयं सुधरने की कोशिश नहीं करता, उसे कोई सुधार नहीं सकता है। मुझे सिर्फ अपनी बेटी के भविष्य की चिंता है। अब मैं राजन के साथ नहीं रह सकती। और रेखा ने तलाक के पेपर पर साइन कर दिए और राजन के पास वापस भेज दिया। आज वह इस बिना एहसास के रिश्ते से आजाद हो गई थी। उधर दूसरी तरफ राजन को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि रेखा ऐसा कदम भी उठा सकती है। यह देखकर उसके पैरों तले से जमीन ही खिसक गई थी। वह अपनी मनमानी और अहम के चलते राजन अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं किया और ना ही सुधार पाया। काश वह यह समझ पाया होता। पर आज रेखा ने जो कदम उठाया, वह शायद हर एक औरत उठाना चाहती है पर उठा नहीं पाती। कभी समाज के कारण, तो कभी माता पिता के दबाव, या फिर बच्चों की परवरिश के कारण। इन सब के चलते वह घुट घुट कर जिंदगी जीने के लिए मजबूर रहती है। लेकिन हर माँ बाप को सोचना चाहिए कि समाज के डर से अपने बेटी को नर्क में तो नहीं छोड़ सकते। क्योंकि समाज का कोई भी व्यक्ति हमें खाने को नहीं देता है। ये आज का समाज है। आज आप कितना भी उनके लिए अच्छा कर लो, फिर भी वो आपको गाली ही देंगे। इसलिए बिना समाज को देखे अपनी बेटी का साथ दें। क्योंकि अगर आपका परिवार सुखी है तो सब सुखी हैं। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कीजिएगा।